हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखा था। आज हम क्या करेंगे कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स देखेंगे। यूज़र्स कि कौन यूज़ करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। The form of business is developed from sole proprietorship to partnership firm and partnership firm to company. Due to this development, the boundaries of a user of information are also expanded. The accounts are made by sole proprietors or partnership firms to meet with their personal and legitimate requirements. In these forms of business, generally owners and management are same entity. Thus, the use of information is confined to them. In company form of business, owners and management are different entities. Thus, business of government restrictions and the information of companies become public information. Therefore, there are several users of information who can be included in the group of users. Which kind of information do they require? Explained below. अब सबसे पहला यूज़र है, ये तो इंट्रोडक्शन ही है कि ये क्या है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र्स देखेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि अकाउंटिंग जो भी कोई भी फर्म है, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई भी कंपनी है, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन यूज़ करता है। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट तो यूज़ करेगा ही। इन द कंपनी फॉर्म शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज ओनर्स ऑफ एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडरटेक्स मैनेजमेंट। द इफेक्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेड बाय देम इज रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स वेदर दे हैव अचीव्ड डिटरमाइंड गोल्स और नोट। That information can be obtained from accounts. Their function is to achieve predetermined goals through planning and control. They identify variances by comparing planned estimates with actual results, and they take corrective measures to avoid repetition of these kinds of variances. Accounting is best tool to measure efficiency of management. Management can be classified as internal user. Thus, accounts are very important for the management. अभी मैनेजमेंट को क्या काम करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करना है कि फ्यूचर प्लानिंग्स, फ्यूचर गोल्स को फुलफिल करने के लिए काम आता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी वेरिएंस आता है, वेरिएंस मतलब कि कोई प्रॉब्लम आती है, तो वेरिएंस आते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद क्या करना है कि कंपेयर करते हैं जो मैनेजमेंट है कि हमने जो एक्चुअल प्लान किया था, एस्टिमेट किया था, उसमें उससे वेरिएंसेस है वो जो आ रहे हैं वो कैसे ना आए, और क्या जो भी कोई भी रिपीटेशन होती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर रिपीट हो रही है, तो वो जो एरर है वो रिपीट ना हो। तो ये काम मैनेजमेंट को करना है, इसलिए उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक बहुत ही वो उसका एक पॉइंट है कि यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट। सेकंड है शेयर होल्डर है, उसको तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि शेयर होल्डर इज अ ओनर ऑफ अ कंपनी। एज पर लीगल प्रोविजंस, मैनेजमेंट हैज़ टू send the certified copy of accounts to all the shareholders in prescribed time period. मैनेजमेंट को जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रिस्क्राइब टाइम में ये भेज देना पड़ता है क्योंकि दे आर ओनर्स। इट इज़ द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ अकाउंट्स एट द सेम टाइम. It is duty of company. Shareholders analyze published financial and non-financial information and undertake review of decision of their investment in the company. They can learn about development and forecast the future of economy, future of the company. They make decision either to dispose of or to retain shares of a company on the basis of this information.
Now companies have started to send accounts through email or environmental protection. अभी कंपनी क्या करती है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल थ्रू भेज देती है ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. अभी जो शेयर होल्डर्स है उनको क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, तो उनको फ्यूचर में उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कर रही है कि नहीं प्रॉफिट कर रही है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती इसी बेसिस पे है, तो शेयर होल्डर को भी वो इतना ही ज़रूरी है. अभी थर्ड है पोटेंशियल शेयर होल्डर्स. दिस कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स डिज़ायर टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी टू डिसाइड वेदर दे विल हैव expected return or not. They use accounting information for the company. तो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को भी वही काम होता है. अभी फोर्थ है क्रेडिटर्स. In creditors, short-term creditors are those who provide facility of goods on credit to the business enterprise. Creditors मतलब कौन कि जो जिसको कंपनी को जिसको पैसा पे करना है तो वो क्रेडिटर्स है. इन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिबेंचर होल्डर्स आर इंक्लूडेड. These parties have to collect their dues from future from the company. कंपनी पे करेगी किसको, क्रेडिटर को, वो सारे जो ड्यूज़ है वो पे करेगी. These parties use published accounts to know present and future earning capacity of economic condition of the company. क्या क्रेडिटर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, कंपनी को उसको मनी रिटर्न करना है, तो क्या करेगा, क्रेडिटर है उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उसको पता चल सके कि कंपनी की फिनेंशियल स्टेटस क्या है. फिफ्थ पॉइंट है एम्प्लॉइज. फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ द कंपनी द एम्प्लॉइज of the company acquire the information about their salary improvement, bonus and job safety. उनकी जॉब से एम्प्लॉइज़ को क्या चाहिए, जॉब सेफ्टी चाहिए, बोनस, इम्प्रूवमेंट, सैलरी, तो वो सारी चीज़ें हैं वो उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल सकती है. जनरली प्रॉफिट ऑफ अकाउंट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉइज. दे प्रेजेंट देयर डिमांड्स बिफोर मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. इफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज साउंड, they can estimate the security status of their services and development of the company. In this manner accounts has utility for them also. तो employees के लिए भी accounting information उतनी ही important होती है. सिक्स्थ है tax authorities. Different types of tax are collected from the by the government in the country, keeping in mind business income, activities and business and other factors. To collect these taxes in the budget of every year, government makes provisions. On the basis of these provisions, tax are paid by business enterprise companies. Tax payment liability is determined from accounts. टैक्स क्या है वो हमको अपनी कंट्री को पे करना होता है, तो वो भी टैक्स अथॉरिटीज़ को भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए. These taxes are collected by the state and central government. For this purpose, accounts are used by the tax authorities. अभी सेवेंथ है कस्टमर्स को तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर्स ऑफ बिजनेस कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट क्रिएशन, क्योंकि कस्टमर्स से ही तो प्रॉफिट मिलेगा. Existing market is not the market of seller, but it is a market of buyer. मार्केट है वो सेलर की नहीं, मार्केट है वो बायर की है. For buyer means of customers, various acts are prevailing and they are fully aware of their rights for purchased product. They are also aware of the price of product and services. Customers can get idea about price of product or service from the accounts of the company. So accounts are useful to customers also. Accounts है वो customer को भी important है. क्यों important है, क्योंकि customers can get idea about price and product of the service from the accounts of company. और customers को price पता चले, उसकी services भी पता चले, तो उसके लिए important है. अभी 8 है फॉरेन इंटरप्रेटर.
फॉरेन इंटरप्रेटर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ड्यू टू फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉल. Besides, economic restrictions are liberalized due to liberalization. Consequently, foreign enterprise wish to sell their products or services on their in other countries. Besides, they are interested to undertake amalgamation with company of other country. However, before execution of these kinds of decisions, they examine aspects like solvency, liquidity, profitability, etc. of the company. After having this analysis, they make the decisions. So accounts have importance from the point of view of the foreign interpreter. फॉरेन इंटरप्रेटर को क्या कभी कोई अमालगमेशन करना है, कोई इंडियन कंपनी है कि वो कोई दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट भी करना है, तो फॉरेन इंटरप्रेटर के लिए वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो 8 पॉइंट था हमारा फॉरेन इंटरप्रेटर. अभी हमारा 9th पॉइंट है regulatory bodies. A company from business is controlled either by government or the regulatory bodies formed by the government, so that the general public will not have any kind of financial loss due to any steps activities of the company. तो रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कि किसी भी जनरल पब्लिक है उनको कोई लॉस ना हो कंपनी की वजह से, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. फॉर दिस पर्पस सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आर एस्टेब्लिश्ड. ये रेगुलेटरी बॉडी में ये दो नाम है, सेबी एंड IRDA. These bodies use accounts for preparation of rules and guidelines. Apart from this, whether accounts are prepared as per norms or not, it is also examined by these bodies. Therefore, accounts are essential for regulatory bodies also. रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए भी अकाउंट्स इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं. अभी 10th पॉइंट है प्रोफेशनल बॉडीज़. प्रोफेशनल बॉडीज़ में क्या होता है कि अकाउंट्स प्रिपेयर आर नोन एज प्रोफेशनल्स. अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन फॉर फेयर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन. ईच कंट्री हैज़ प्रोफेशनल bodies. From 1949 onwards, the Institute of Chartered Accountants of India is functioning for accounting profession in this country. In the context of accounts, this body perhaps prepares guidelines for accounting standards so that uniformity and integration can be maintained in prepared accounts. प्रोफेशनल बॉडीज़ के लिए अकाउंट्स को प्रोफेशनल बॉडी में हम सबसे पहले CA का ही नाम लें कि CA है, उसको हमारे अकाउंट्स ऑडिट करने होते हैं, तो उसके लिए तो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होनी ही चाहिए. इन एडिशन टू दिस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो रेंडर नेसेसरी सजेशंस. So accounts assist professional bodies to prepare guidelines and accounting standards. तो प्रोफेशनल बॉडीज़ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. अब 11th है रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट. रिसर्चर्स है, एनालिस्ट है, उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, अवेलेबल यूज़फुल होनी चाहिए, होती है. क्यों कि देयर इज़ वन कैटेगरी ऑफ यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, researchers and analysts. This group is interested to know what the profitability of the company is and what is solvency of the company is. कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है. अपार्ट फ्रॉम दिस, दे अंडरटेक रिसर्च एंड एनालिस्ट. वाई दिस काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेटस एक्सिस्ट, वाई दिस इज क्वांटम. दिस काइंड ऑफ रिसर्च एंड analysis helps the company and investors. The contribution of this group of users is also significant. This group is not working only for its own interest, but they work for benefits of the others. So accounting information is necessary for these users also. जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब यूज़फुल होती है. उसके जो एग्जांपल देखें तो
ICRA, CIBIL, CRISIL, वो सारी जो रिसर्च सेंटर्स है वो इसमें नाम दिए गए हैं, तो वो ये 1 मार्क्स में आपको आ सकता है। और 12th लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट को तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो जो यूज़फुल ही होती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन द country. The government forms policies for the development of country. For the formation of policies, relevant information is required. The information presented by the companies is collected and used for the formation of the national policies. This accounting information plays a vital role in policy-oriented decisions of the government. From the above decision, the answer of who are the users of accounting information, for which purpose accounting information is useful, can be found out. बस हमने आज कंप्लीट किया यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। तो ये जो 12 पॉइंट्स है कि फर्स्ट था मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, टैक्स अथॉरिटीज़, कस्टमर्स, फॉरेन एंटरप्रेन्योर, रेगुलेटरी बॉडीज़, प्रोफेशनल बॉडीज़, रिसर्च एंड एनालिसिस एंड गवर्नमेंट। ये 12 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो आज का होम असाइनमेंट वही है, आपको यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स कंप्लीट करना है। थैंक यू।